डायोड डायोड खेल रहे थे ना बेटा, कल हम डायोड के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था और उसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने करके देखा था, ठीक है। तो वहां से अपने को इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या मिले थे, डायोड्स को जब हम बायसिंग कर रहे थे ना बेटा डायोड्स की, तो हमने दो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे कि जब एक डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, एक डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो कंडक्ट करता है, वो कंडक्ट करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस नियर अबाउट 0 होता है, ठीक है। जब तक आपको दिया हुआ नहीं है ना, जब तक आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, तब तक हम फॉरवर्ड बायसिंग में उसका रेजिस्टेंस 0 मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे, जब तक आपको डायोड का रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया हुआ, किसी भी प्रॉब्लम में अगर इसका रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है तो फॉरवर्ड बायस में आप उसका रेजिस्टेंस 0 मानेंगे और रिवर्स बायस में हम उसका रेजिस्टेंस मानेंगे बेटा इन्फिनिटी। रिवर्स बायस में हम इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मानेंगे। रिवर्स बायस में कोई डायोड इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, फॉरवर्ड बायस में जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम रेजिस्टेंस 0 मानेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में कई बार मेंशन कर भी दिया जाता है कि एक डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रिवर्स में इतना। मेंशन नहीं भी किया जाता, अगर नहीं मेंशन किया जाता तो ये रही वैल्यू है, फॉरवर्ड बायसिंग में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायसिंग में इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्लियर सबको? तो अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि बेटा कि जो अपने करंट वाले जो सर्किट्स हैं, ठीक है ना, उन सर्किट्स में डायोड घुसा दिया जाता है, तो अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे। डायोड सर्किट में डायोड, ठीक है। तो हेडिंग डाले बेटा डायोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, डायोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, डायोड्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डायोड्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं, अलग से थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ही अपने आप प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। पहला सवाल है बेटा अपना, एक सर्किट बना के दिया हुआ है हमें जिसमें दो डायोड्स कनेक्टेड हैं, एक डायोड ये है और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दूसरा डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। ये है 10 ओम, ये है 10 ओम और पैरेलल में एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी के टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, 2 वोल्ट की बैटरी है और हमें फाइंड करना है फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ये बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 ऑफर करता है, रिवर्स बायस में ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बायस में इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। दो डायोड्स दिए हैं D1 और D2, दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है, बैटरी दी हुई है हमें 2 वोल्ट की, ठीक है। अब देखो बेटा बैटरी के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बेटा इस तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इस डायोड का ये एंड पॉजिटिव, इस डायोड का ये एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बेटा PN, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला डायोड रिवर्स बायस्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इसका N किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और अगर रिवर्स बायस हो गया
तो ये बेटा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये वाला। रिवर्स बायस वाला जो डायोड है ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मतलब ये इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। या फिर इस ब्रांच में आप डायोड को हटा के क्या कह दो कि ये ओपन ब्रांच की तरह बिहेव करेगा बेटा। इस ब्रांच में इस डायोड को हटा दो और यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, ओपन, क्योंकि ये तो ब्लॉक कर रहा है करंट को। ठीक है, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रहा बेटा, तो इस रेजिस्टेंस का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है। अब देखो हमारे पास सवाल क्या है, ये दोनों सीरीज में है, इसका रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस 0, इसका हमें दिया हुआ है, तो मैं करंट को क्या लिख सकता हूं बेटा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस गिवन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस अपना बेटा डायोड का 0, गिवन रेजिस्टेंस 10, तो कितना आ गया 0.2 एम्पियर। बैटरी 0.2 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है इस केस में। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करें। मोस्ट प्रोबेबल यही होता है बेटा कि आपको ना मेंशन नहीं किया हुआ होगा कभी भी कि फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रिवर्स में कितना कर रहा है, रेयरली किसी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बेटा। एक सर्किट दिया हुआ है हमें, सेकंड क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस और है 14 किलो ओम का, ये है 14 किलो ओम का, किलो ओम्स पे दिए हुए हैं सारे। यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है, ये 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और एक डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है, एक डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है। डायोड्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ये भी नहीं बताया हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस में कितना है, रिवर्स बायस में कितना है। तो हम अकॉर्डिंगली जो हमने अपना रिजल्ट बनाया था कि भाई फॉरवर्ड में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स में इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, और इधर करंट लिखा हुआ है बेटा I1। ठीक है, और इधर करंट दिया हुआ है, इस ब्रांच में करंट दिया हुआ है I2। फाइंड I1 एंड I2 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड I1 एंड I2, सारी चीजें दी हुई है। फाइंड I1 एंड I2, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा। 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 2 किलो ओम, 14 किलो ओम एंड 12 किलो ओम, ये रेजिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ना हम डायोड का जब भी किस्सा आ जाए ना, तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है सारे डायोड्स। ठीक है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, तो बेटा इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो इस डायोड का तो पता चल गया, ये तो बेटा क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि एन टाइप इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस्ड है। इस वाले डायोड के लिए बेटा देखो, इधर पॉजिटिव, तो ये एंड भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। दोनों ही रेजिस्टेंस, दोनों ही डायोड्स अपने फॉरवर्ड बायस्ड हैं, दोनों ही डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड हैं। ठीक है, लेकिन अब फर्दर क्या होगा बेटा, इसके आगे कहानी, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो मैं इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकता हूं बेटा। अगर डायोड 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो आप उसको सिंपली क्या करो, एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसको भी आप क्या करो,
सिंपल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, सिंपल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब देखो बेटा इस सर्किट में करंट यहां से निकला, इधर गया, इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, यहां पे करंट पहुंचा तो उसके पास दो ऑप्शन थे कि इधर से जाए या इधर से जाए। ठीक है, करंट के पास दो ऑप्शन थे भाई, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। तो करंट इधर से क्यों जाएगा, जब आप यहां पे देखो बेटा ये बाईपास हो रखा है, इसको शॉर्ट पाथ मिल रहा है करंट को। करंट एक तो इधर से दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू होके जाए, नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हरदम शॉर्ट पाथ मतलब ऐसा रास्ता चुनता है जहां से उसको नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो करंट तो बेटा यहां से निकलने के बाद इस रास्ते से चला जाएगा, बाईपास हो जाएगा सारा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वायर इन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है ना, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा, जैसे एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और इनके पैरेलल में एक वायर कनेक्ट कर रखी है आपने। तो करंट इन रेजिस्टेंसेस में से थोड़ी ना जाएगा, करंट तो इस वायर में से जाएगा, क्योंकि ये बाईपास कर रही है, उसको शॉर्ट पाथ प्रोवाइड कर रही है। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से करंट फ्लो नहीं होगा, इन दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट नहीं जाएगा, तो करंट बेटा बाईपास कर जाएगा, इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सर्किट में कोई रोल नहीं है। और अब ये सवाल भी कुछ नहीं है। अब तो क्या बन गया भाई, करंट निकालना है सर्किट में, कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, यानी कि 2000 ओम, तो ये कितना आ गया 1/200 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेगा बेटा, और ये I2 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/200 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि I1 में तो कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, I1 इस ब्रांच में करंट था, इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो इस ब्रांच में करंट आएगा 0। सारा का सारा करंट इसी डायोड के थ्रू, दोनों डायोड्स में से सेम करंट फ्लो करेगा, और करंट की वैल्यू होगी I2 या 1/200 एम्पियर। ठीक है, समझ आ गया। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडा है बेटा, यहाँ पे डायोड्स का कुछ स्पेशल यूज नहीं हो रहा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़ के कि फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर। चलिए हाँ जी, हमें सवाल दिया हुआ है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सारी वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है बेटा जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टिंग वायर और बहुत कम रेजिस्टेंस 1 ओम होता तो भी करंट कंडक्टिंग वायर के थ्रू ही जाता जहां से उसको रेजिस्टेंस 0 मिल रहा था। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है बेटा अपने को, सर्किट बना के दिया हुआ है, एक डायोड है यहाँ पे, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, 8 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। ठीक है, और आगे दिया हुआ है इधर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, इधर एक डायोड कनेक्टेड है, और डायोड के साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये है पॉइंट बी। ठीक है, डायोड के साथ वाला रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल्स दिए हुए हैं हमें,
पोटेंशियल्स कैसे दिए होंगे? हाँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा दिया हुआ है हमें -1 वोल्ट, ए पॉइंट है बेटा ये, और ये है पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है -2 वोल्ट। ठीक है, इसका पोटेंशियल -2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल -1 वोल्ट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा? बताएं भाई, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है। नहीं, इसका पोटेंशियल हम, थोड़ी गड़बड़ी है इसमें क्वेश्चन में ना, इसका पोटेंशियल -1 वोल्ट नहीं हो सकता बेटा। अगर हम इसका पोटेंशियल लें -1 वोल्ट और इसका पोटेंशियल लें 2 वोल्ट, ऐसे आएगा। इसका पोटेंशियल -1 वोल्ट है, उसका पोटेंशियल +2 वोल्ट है। -2 वोल्ट नहीं है बेटा, +2 वोल्ट है। हाँ ये है, उसका पोटेंशियल +2 वोल्ट आएगा। करेक्ट कर ले बेटा इसको, ये वाला पोटेंशियल -1 वोल्ट, ये वाला पोटेंशियल +2 वोल्ट आएगा। -2 वोल्ट नहीं है वो, +2 वोल्ट आएगा। हाँ जी, तो मैंने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ए और बी के बीच में बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो बेटा, ये वाला पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये वाला डायोड भी क्या हो गया? रिवर्स बायस। ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस। दोनों ही डायोड्स क्या हो गए अपने? रिवर्स बायसिंग में हो गए दोनों डायोड्स। और रिवर्स बायसिंग में हो गए तो बेटा इनको हटा दो। ये सर्किट यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये बन गया अपना नया सर्किट। ठीक है ना, नया सर्किट हमारा ये बन गया। अब देखो बेटा, अगर कंफ्यूजन, वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि जो रेजिस्टेंस दोनों एंड से कनेक्टेड होता है वही पार्टिसिपेट करता है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है इक्विवेलेंट में, मिटा दो इसको। और इस रेजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं है इक्विवेलेंट में, मिटा दो इसको। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? साफ दिख रहा है बेटा, 8 + 2 + 6, तीनों किसमें है? सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 16 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 16 ओम बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा। समझ में आ गए सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? क्लियर? ठीक है, देखो बेटा सेमीकंडक्टर्स में ना हम सिर्फ उन टॉपिक्स में एफर्ट्स लगा रहे हैं जिन टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वैसे तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, रेक्टिफायर्स वगैरह, एम्पलीफायर्स, ट्रांजिस्टर एंड स्विच, थ्योरी बहुत सारी है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन उसका रिमूव कर दिया गया है क्या, ट्रांजिस्टर्स वाला भी। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो बनता है ना अपना इसमें, एक तो ये वाले डायोड्स के क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा लॉजिक गेट्स का। ठीक है, तो हम अपने सारे एफर्ट्स इन दो टॉपिक्स में ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो कोई बहुत रेयर चांस होता है, 0.1% चांस होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, पूरा पूरा चांस होता है कि भैया तो लॉजिक गेट आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में हम टाइम स्पेंड करेंगे, एक दिन इसकी प्रॉब्लम्स पे और एक दिन पूरा लॉजिक गेट्स पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अपना, 3 क्वेश्चन हो गए ना, 4th क्वेश्चन है जी, एक अच्छा सवाल है बेटा ये वाला, इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा सवाल है। एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा यहाँ पे आर, 3 डायोड्स कनेक्टेड है हमारे पास, और सिस्टम इनका कुछ दिया हुआ है ऐसे, एक डायोड यहाँ पे और है ये ऐसे, इसके साथ में भी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इसके साथ में भी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, आर आर, ठीक है जी। और ये इधर, और इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा एक और, R/4, ये रेजिस्टेंस है R/4, एक रेजिस्टेंस इधर भी कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू भी है R/4, ठीक है। हाँ जी, सवाल अपना क्या है, पूरा क्वेश्चन लिखे बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखे एक बार, ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। इन द फॉलोइंग सर्किट, इन द फॉलोइंग सर्किट, diodes D1, D2 and D3 are ideal, D1, D2 and D3 are ideal। आइडियल का मतलब क्या है बेटा, सर वो आर क्यों हटे, फिर से बताना। चलो फिर बता देंगे, ये प्रॉब्लम भी कुछ उसके तरह ही है ना, फिर समझ आ जाएगा इससे। PN junction diodes D1, D2 and D3 are ideal for the following potentials of A and B, for the following potentials of, ये पॉइंट है बेटा A, ये पॉइंट है B, ठीक है। तो A और B के पोटेंशियल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, following potentials of A and B, following potentials of A and B, the correct increasing order, the correct increasing order of resistances between A and B, of resistances between A and B will be, ठीक है ना। देखो 3 डिफरेंट ए और बी के पोटेंशियल के ना 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं, ये आंसर्स नहीं अभी जो लिख रहा हूं, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए गए। पहला कॉम्बिनेशन लिया भाई, ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट, बी का पोटेंशियल -5 वोल्ट, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, ए का पोटेंशियल -5 वोल्ट, बी का पोटेंशियल -10 वोल्ट। थर्ड कॉम्बिनेशन लिया, ए का पोटेंशियल -4 वोल्ट, बी का पोटेंशियल -12 वोल्ट, ठीक है ये। और हाँ, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए, तो एक बार आप ये कॉम्बिनेशन लोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर ये कॉम्बिनेशन लोगे फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन लेगो फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो बता रहा है कि रेजिस्टेंसेस का सही ऑर्डर क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट केस में सबसे कम, सेकंड में उससे कम, फिर थर्ड में उससे भी कम। बी ऑप्शन है थर्ड में सबसे कम, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड में बेटा इक्वल होंगे, सेकंड और थर्ड केस में इक्वल होंगे और लेस देन फर्स्ट, ठीक है। डी ऑप्शन में यहां पे लिख दे रहा हूं, डी ऑप्शन है 1 इज इक्वल टू 3, 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 से कम होंगे दोनों। 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड केस वाले का 2 से, थर्ड केस वाले को 3 से, ठीक है। तीनों केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो और बताओ कौन सा रिलेशन ट्रू है इसके लिए, ठीक है। करो स्टार्ट इसको, ये प्रॉब्लम ट्राई करो सभी खुद से। 5 मिनट का टाइम है आपके पास इस पूरी प्रॉब्लम को करने के लिए।
देखो नेगेटिव पोटेंशियल वाले को लेके कंफ्यूज ना हो बेटा, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, ठीक है ना। माइनस साइन को इतना सीरियसली ना ले यहाँ पे। देखो बेटा ए और बी में से किसका पोटेंशियल हाई है, फर्स्ट केस में ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, थोड़ा सा सीरियसली लेना है, बहुत ज्यादा मतलब हल्के में भी ना ले लेना। ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, तो बताओ इनमें से ए और बी में से किसका पोटेंशियल बड़ा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ए और बी में से। सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का, बी का डेफिनेटली बेटा, क्योंकि देखो माइनस में 10 वोल्ट, ये माइनस में 5 वोल्ट, माइनस में 10 वोल्ट और ये माइनस में 5 वोल्ट, ये वैल्यू तो ज्यादा छोटी हो गई, ठीक है ना। और अगर कंफ्यूजन हो तो दोनों का डिफरेंस लेके देख लो, जैसे ए का -10 है, बी का -5 वोल्ट है, तो ए माइनस बी करके देखो, ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, -5 वोल्ट, ए माइनस बी लिखोगे तो क्या आएगा, -5 वोल्ट, यानी कि बी ए माइनस बी बी आपका क्या आया, -5 वोल्ट। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि बी का पोटेंशियल बड़ा है, ए का पोटेंशियल छोटा है, बी का पोटेंशियल बड़ा है, ए का पोटेंशियल छोटा है, ठीक है। तो मतलब अगर इसका पोटेंशियल छोटा है तो इधर हम क्या ज्यूम करेंगे, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव, क्योंकि इसका पोटेंशियल बड़ा है ना, बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, हम अज्यूम करेंगे ऐसा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला डायोड क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस हो गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड और ये वाला डायोड दोनों ही क्या हो गए, रिवर्स बायस हो गए, दोनों डायोड से रिवर्स बायस हो गए। तो इस सर्किट में इसका और इसका या इन दोनों ब्रांचेस का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों का कोई रोल नहीं है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा R/4, और ये आइडियल है बेटा, ये फॉरवर्ड बायस होगा तो जीरो रेजिस्टेंस, तो R/4, R और R/4 ये तीनों किसमें है, सीरीज में है तीनों, है ना। इसका R/4, क्योंकि अब सर्किट क्या हो जाएगा अपना अगले केस में, इसी केस में अगर मैं बात करूं, हमारा सर्किट क्या बन गया, इनको मिटा दो और इसको वायर से रिप्लेस कर दो, तो ये सर्किट बन गया बेटा। ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, फर्स्ट केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा 3R/2, ठीक है। अब सेकंड केस में आओ भाई, सेकंड केस को हम देखें, आ रही है, ये भी आ रहा है। सेकंड केस में क्या कह रहा है बेटा, ए का पोटेंशियल -5 वोल्ट, बी का पोटेंशियल -10 वोल्ट, ठीक है। तो किसका पोटेंशियल बड़ा है, ए का पोटेंशियल बड़ा है, बी का पोटेंशियल छोटा है, दिख रहा है साफ साफ यहां से, ए माइनस बी करके देख लो बेटा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस और ये वाला रिवर्स बायस, ये क्या आ जाएगा अपना, रिवर्स बायस हो जाएगा ये वाला जो डायोड है अपना, ठीक है। तो इसका सर्किट में कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, ये आइडियल है तो हटा दो, तो हमारे पास R और R पैरेलल में है, तो दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दो बेटा, R/2, और ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो सेकंड केस में R/4 R/4 R/2, तो R2 कितना आ जाएगा बेटा, R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना R। थर्ड केस देखो, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, फिर से ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, फिर से सेम सिचुएशन बनेगी बेटा, वैल्यूज पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम सिचुएशन क्रिएट होगी,
थर्ड में भी रेजिस्टेंस क्या आएगा अपना आर। तो 2 और 3 का इक्वल होगा, 2 और 3 का इक्वल होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी। डाउट है किसी को? सबको समझ आ गया? दोबारा बता दो बेटा। ठीक है, चलो पूरा फिगर एक बार दोबारा बनाते हैं, दोबारा बताते हैं एक बार। क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। हमें एक सर्किट बना के दिया हुआ है जिसमें 3 डायोड्स कनेक्टेड हैं। तीनों डायोड्स के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर वैल्यू के, और ये तीनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है जी, और आगे एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है R/4, और ये है पॉइंट बी। सिमिलरली इधर ये भी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, पॉइंट ए, ये रेजिस्टेंस है R/4। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है बेटा, ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट, बी का -5 वोल्ट। तो आप वी ए माइनस वी बी निकालो, -10 -5, तो कितना आ गया ये -5 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी -5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ए का पोटेंशियल छोटा है, बी का पोटेंशियल बड़ा है। बी हायर पोटेंशियल पे है, ए लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है ना। अब अपना नॉलेज इक्विवेलेंट कंसीडर करो इसको। हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये वाला एंड बेटा पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव मानते हैं, तो ये वाला एंड नेगेटिव। ठीक है, अज्यूम करना है ऐसा हमने। ठीक है, अब देखो बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला डायोड कैसा हो गया बेटा अपना रिवर्स बायस। नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला डायोड भी क्या हो गया अपना रिवर्स बायस। और ये देखो, इधर इसका नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, क्योंकि एनपी है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को बेटा कंडक्ट नहीं करेंगे, इनका तो इस सर्किट में कोई रोल ही नहीं है, ये तो करंट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इन दोनों को सर्किट से निकाल के फेंक दो। और ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और हमें लिखा हुआ आइडियल है डायोड्स, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0, तो ये खुद की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो अब सवाल क्या है बेटा, एक R/4, एक R, नया सर्किट कैसा बन जाएगा R/4, इधर ये रेजिस्टेंस R और इधर R/4, बस ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बाकी तो कोई है ही नहीं सर्किट में। तो आप तीनों सीरीज में होंगे, तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 3R/2 आएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड केस दोनों एक जैसे हैं। देखो बेटा, इसमें ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से बड़ा है, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से बड़ा है, यानी कि बड़े का मतलब क्या है बेटा, ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड हमारा नेगेटिव। हमारे लिए तो बड़ा छोटा का मतलब यही है। तो ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड, ये दोनों डायोड्स क्या हो गए बेटा फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, और ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, इसको हटा दो सर्किट से। फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। अब ये सर्किट है, आप इसमें नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा, R और R पैरेलल में, तो R/2, ठीक है, R/2, R/4 और R/4 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R हमारा इस केस में। ठीक है, सेकंड और थर्ड केस दोनों में सेम आएगा बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गया सबको? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो भाई अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखिए बेटा अगला क्वेश्चन अपना, द सर्किट शॉन इन फिगर अभी बना देंगे। द सर्किट शॉन इन फिगर contains two diodes D1 and D2, each with a forward resistance 50 ohm, and with infinite backward resistance. Backward resistance बेटा infinite है, backward resistance infinite ऑफर कर रहा है। If the battery voltage is 6 volt, find current through 100 ohm resistance. 100 ohm वाले रेजिस्टेंस में से करंट बताएं क्या होगा बेटा। सर्किट बना के दिया हुआ है भाई, एक डायोड ये है D1, ये है डायोड D2, इधर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 150 ओम, इधर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भाई 50 ओम, और यहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी 6 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। बताएं भी 100 ओम वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा। राइटिंग समझ आ जाती है सबको? कई बार तुम्हें खुद को समझ में नहीं आती, तुम्हें आ जाती है सबको समझ में? चलो फिर बताओ 100 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। जीरो 0.024 एम्पियर। 4 की तो जरूरत ही नहीं है, गलत है भाई, गलत है। गलत है 6/250 वाले भाई साहब, या बहन जी जो भी है 6/250 वाले गलत है। 0.02 एकदम सही आंसर है। हाँ जी 6/300। देखो बेटा बैटरी के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और ये वाला रिवर्स बायस्ड, तो रिवर्स वाले को तो हटा दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो सर्किट में से हटा दो वाली ब्रांच को। क्या लिखा हुआ है, डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम, अगर फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो 50 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो डायोड को हटाओ और इसकी जगह एक
50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो भाई अब की बार, एक 50 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए बेटा इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 50 प्लस 150 प्लस 100, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 300 ओम। और पोटेंशियल कितना है बैटरी का, 6 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो करेगा बेटा इस सर्किट में, I इज इक्वल टू V बाय R, तो 6 बाय 300 0.02 एम्पियर, 0.02 एम्पियर सर्किट में फ्लो करेगा। और तीनों सीरीज में है तो तीनों में क्या होगा बेटा, सेम करंट फ्लो करेगा। 100 ओम वाले में भी 0.02 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। चलें आगे बढ़े फिर। चलो अगली प्रॉब्लम के साथ साथ ना हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ा जाएगा अपना साथ साथ। अब रेजिस्टेंस के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, थोड़ा खिलवाड़ कैपेसिटर के साथ कर लेते हैं हम, है ना। कैपेसिटर वरना बुरा मान जाएगा कि मेरी तो एक भी प्रॉब्लम करी नहीं हुई तुमने। एक डायोड है बेटा, उसको 200 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। एक डायोड को 200 वोल्ट एसी इनपुट से कनेक्ट कर दिया और आगे सर्किट दिया हुआ है, इधर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इनपुट थी बेटा, यहाँ पे इनपुट में क्या था अपना, एसी इनपुट दे दी। एसी इनपुट दी गई तो पूछा, एसी इनपुट थी अपनी जिसकी आरएमएस वैल्यू थी, एसी इनपुट की आरएमएस वैल्यू थी 200 वोल्ट। एसी इनपुट की आरएमएस वैल्यू हमें दी गई 200 वोल्ट, कितना है सभी को, 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू थी एसी इनपुट की, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। डायोड और कैपेसिटर बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, डायोड और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। ये तो यहाँ पे ऐसे बना दिया पॉइंट्स, ठीक है ना, इनके लिए ना घबराएं, ये तो ऐसे बना रहा है क्योंकि ओपन है ना, ओपन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ओपन पॉइंट्स हैं, टेंशन ना ले। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, बताइए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। थोड़ा सोचे और मेरे लिए भी सोचे क्या होना चाहिए। एसी इनपुट है बेटा, अब तक हमने सारे सवाल डीसी इनपुट के किए हैं, अब क्या इनपुट एसी आ गया, अब क्या इनपुट एसी है तो क्या होगा। देखो मैं करवाता हूँ ये वाली प्रॉब्लम, नहीं बेटा जीरो नहीं आएगी, चलो ट्राई कर रहे हैं तो बता दो। नहीं 200 बाई रूट 2, हाँ 200 बाई रूट 2 वाला इंसान एकदम सही है, 200 बाई रूट 2 वाले बंदे से मैं एग्री करता हूँ। नहीं 200 नहीं आएगा उसका, ठीक है। देखो बेटा अब की बात थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, ये ना रेक्टिफायर का प्रॉब्लम है, ठीक है, बट हमें कोई खास जरूरत नहीं है पढ़ने की। इनपुट हमारी है बेटा एसी, एसी इनपुट आ रही है, यानी कि एसी इनपुट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हाफ के लिए पहले करंट पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ के लिए करंट पॉजिटिव, सेकेंड हाफ के लिए करंट नेगेटिव, एसी का मतलब यही होता है ना, पोलैरिटी चेंज कर लेता है, ठीक है ना। मतलब एक बार क्या होगा, पॉजिटिव फर्स्ट हाफ जब आएगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फर्स्ट हाफ में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। बात सुन लो एक बार मेरी ध्यान से, अरे सब मेरी बात सुन लो ध्यान से एक मिनट, फिर जीवन को देख लेना। फर्स्ट हाफ में बेटा, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव साइकिल जब आएगी तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई ये डायोड कैसा बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा,
जब पॉजिटिव हाफ आया तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो हमें क्या मिला बेटा, ये इनपुट था अपना, ये इनपुट था, फॉरवर्ड बायस था, तो ये कनेक्ट करेगा तो आपको आउटपुट भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा बेटा, आपको आउटपुट भी मिल गया। आउटपुट हमें मिल गया जी, ये मिल गया आउटपुट। ठीक है, अब बात की सेकेंड हाफ की, जब नेगेटिव हाफ आया तो इधर बेटा क्या आ गया, नेगेटिव, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना, इधर क्योंकि नेगेटिव हाफ जब आएगा तो नेगेटिव वेव इससे एनकाउंटर करेगी ना, तो ये वाला ये क्या हो गया, डायोड अब क्या, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि अब की बार ये करंट को ब्लॉक कर देगा, हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगी। तो अगले हाफ के लिए आउटपुट हमें क्या होगी, 0। ठीक है, या नीचे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसका, उधर दिख नहीं रहा, इधर ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ आई, आउटपुट मिली, नेगेटिव हाफ आई, कोई आउटपुट नहीं, 0 आउटपुट। फिर अगली पॉजिटिव हाफ आई, फिर आउटपुट मिलेगी, फिर अगली नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट 0, फिर पॉजिटिव हाफ आई, फिर आउटपुट मिलेगी। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, सिर्फ इसकी हाफ ही हमें आउटपुट मिल पा रही है। आप देख रहे हैं इनपुट क्या था बेटा, ये अपना इनपुट था, क्योंकि पहले आप पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू जो भी निकालते थे आप, वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हमें कंप्लीट साइकिल की है। ये एक साइकिल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब हमें इनपुट क्या थी, 2 पार्ट्स की थी, आउटपुट तो हमें सिर्फ हाफ ही मिल रही है। आउटपुट कितनी मिल रही है, सिर्फ हाफ मिल रही है। ठीक है, पहले पीक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आरएमएस दी हुई तो बेटा पीक वैल्यू क्या आएगी, 200√2, क्योंकि वी आरएमएस क्या होता है, V0/√2, तो पीक वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वी आरएमएस इंटू √2। ये अपने को पीक वैल्यू मिल गई, ये पीक वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें तो आउटपुट हाफ ही मिल रही है ना, उसकी इनपुट का हाफ ही आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आउटपुट कितनी होगी, आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगी बेटा, पीक वैल्यू का आधा, पीक वैल्यू का हाफ मिलेगा हमें। तो पीक वैल्यू कितनी है, 200√2/2, ये कितना आ गया, 200/√2। आउटपुट हमें क्या मिली, हाफ हो जाती है बेटा, आउटपुट अपनी, आउटपुट हमारी हाफ हो जाएगी, तो 200/√2 हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, और जो आउटपुट मिलेगी वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ आया, इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये आधी वेव को तो रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, और आप देखें डीसी में कन्वर्ट कर रहा है बेटा ये एसी को, आपने एसी सप्लाई दी, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी, वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी, क्योंकि डीसी का मतलब क्या होता है, करंट वेरी कर सकता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। आप इसमें देखें बेटा, करंट किसी भी मोड पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, करंट का मैग्नीट्यूड बेशक वेरी कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब आपको आउटपुट मिलेगी, लेकिन इसका थोड़ा नुकसान भी है कि आपको फर्स्ट हाफ के लिए आउटपुट मिली, फिर अगले हाफ के लिए नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट 0, यानी कि झटका लगा फिर सुन बिजली नहीं मिली, फिर ऐसे झटका लग के ना, आप देखो नहीं हुई ना, एक बार सप्लाई मिलेगी फिर सप्लाई 0, फिर सप्लाई मिलेगी फिर सप्लाई 0, फिर सप्लाई मिली फिर 0, ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। ठीक है ना, अभी आप कैपेसिटर को भूल जाओ, फर्स्ट केस में ना आपको आउटपुट क्या मिल रही थी, पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिली, नेगेटिव में नहीं मिली, आपने इसके साथ में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद जो आउटपुट निकली ना वो डीसी हो गई, और कैपेसिटर में तो डीसी करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा कैपेसिटर, जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ थी नेगेटिव हाफ आया, तो कोई सप्लाई नहीं थी, तो कोई करंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, करंट सप्लाई करेगा, ताकि हमें कॉन्टिन्यूअस आउटपुट मिलती है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट बोला जाता है इसको।
ठीक है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू ही हमने सारा रेक्टिफायर कवर कर दिया। समझ आया है सबको? ये आपको कंटिन्यूअस आउटपुट मिलती रहे उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर सर्किट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं हुई इसमें, रेक्टिफायर वगैरह में, ये जो प्रॉब्लम कराई इसमें? चलो अगला सवाल करते हैं। हमें एक ग्राफ दिया हुआ बेटा, V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एसी इनपुट का है, मतलब इनपुट हमारी एसी है और इसकी पीक वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, पीक वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट। ठीक है, और अब एक सर्किट बना के दिया हमें, इस सर्किट में पोटेंशियल जो है ना उसका ग्राफ है ये, इस सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल हमारा कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, इधर एक डायोड कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस इधर, ठीक है, एक डायोड इधर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम। ठीक है, ये दो अपने इनपुट पॉइंट्स हैं। फाइंड, क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट find maximum output voltage, find maximum output voltage, maximum output voltage। और आउटपुट वो कहां पे ले रहा है बेटा, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में आउटपुट ले रहा है। ठीक है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आउटपुट कैलकुलेट कर रहा है, तो फाइंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, फाइंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना मिल सकता है अगर आपको इनपुट का ग्राफ ये दिया हुआ है तो? करें, अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है पर अच्छा सवाल है। नहीं बेटा, ये क्या है, इसी क्वेश्चन का ना, यहाँ पे आप दे रहे हो इनपुट, मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूं। ए और बी के अक्रॉस ना आप एसी इनपुट अप्लाई कर रहे हो, एसी इनपुट अप्लाई कर रहे हो, और एसी इनपुट का ग्राफ ये दिया हुआ है कि एसी इनपुट वोल्टेज हमारा कुछ ऐसे वेरी कर रहा है और उसका पीक है ये। ठीक है ना, एसी इनपुट का ग्राफ हमको दिया हुआ है ये। ठीक है, और आउटपुट आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हो। ये पॉइंट लिख लो ए, ये पॉइंट बी। आपको वी ए बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किसके अक्रॉस मैक्सिमम ड्रॉप क्या हो सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है।
चलिए करते हैं कोशिश एक बार। ठीक है, देखो बेटा कुछ खास नहीं है इसमें। इस ग्राफ का मतलब क्या था बेटा, देखो सबसे पहली बात तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है ना, पोटेंशियल मैक्सिमम निकालना है, तो आप सारी वैल्यू स्टार्टिंग से ही मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो इस ग्राफ का सिर्फ इतना रूल है कि आपको वी नॉट क्या मिल गई, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा, हमें पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वी नॉट 10 वोल्ट। भाई पोटेंशियल की पीक वैल्यू, अप्लाइड पोटेंशियल की पीक वैल्यू 10 वोल्ट हो सकती है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली कि इनपुट हमारा एसी था, इनपुट हमारा एसी था। अब इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, हमें पीक वैल्यू मिलती। ठीक है, अब देखो बेटा जो फर्स्ट हाफ गया अपना, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात अगर मैं करूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला डायोड रिवर्स बायस, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस और ये वाला डायोड रिवर्स बायस। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये वाला डायोड रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ की बात कर रहा हूं, तो रिवर्स बायस वाले को मिटा दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है ना, और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे तो आपने सप्लाई दी थी। अब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा ध्यान से रीड्रॉ करूं, ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, इस केस में फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये कंडक्टिंग वायर। अब ये ए और बी है तो इनको सी और डी नाम दे दो बेटा, या इनको ए और बी रहने दो, इनको सी और डी नाम दे दो। ठीक है ना, अब सी पॉइंट पे देखो बेटा कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ये भी और ये भी। तो सी पे देखो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा, ये 2 किलो ओम, दूसरा वाला भी 2 किलो ओम का ही है, दोनों कनेक्टेड है 2 किलो ओम के। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कहां पे कनेक्टेड है, डी पे, तो इसका एंड लो जी डी पे कनेक्ट कर दिया, डी पे कनेक्टेड इसका दूसरा एंड। इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, जैसे मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं बेटा बी, तो इसका दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है, एक और रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जी, एक और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड इसका दूसरा एंड, और इसका ये एंड डी पे कनेक्टेड है। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कि भाई ये पॉइंट सी था, इधर से बना लो ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पॉजिटिव हाफ के लिए अपना इक्विवेलेंट सर्किट भाई ये बन गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कि नहीं, बताओ। पॉजिटिव हाफ में अपना इक्विवेलेंट सर्किट बन गया ये। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव हाफ में करंट की पीक वैल्यू क्या आई बेटा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमें क्या मिली, 10 वोल्ट। पीक वैल्यू क्या मिली, 10 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम वाली सिचुएशन में इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इस सिस्टम के अक्रॉस, सी और डी के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो दोनों में सेम आएगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट और इस सिस्टम के अक्रॉस भी। सेपरेट कर लो इन दोनों को, 2 किलो ओम और 2 किलो ओम, इनके बीच में भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, 10 वोल्ट। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 वोल्ट। लेकिन अपने से तो सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है बेटा, ए और बी, सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है। दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, 2 किलो ओम 2 किलो ओम के, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा कि नहीं। दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम आना चाहिए, आएगा बेटा। तो ये 10 वोल्ट क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ सकता है, 5 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, समझ गए भाई सभी मेरी बात। रिपीट कर देता हूं फिर से, देखो बेटा एक डायोड यहां पे कनेक्टेड था, ठीक है ना, ये डायोड था हमारा ऐसे कनेक्टेड था। ठीक है, एक डायोड था यहां पे, ये ऐसे कनेक्टेड था।
ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, बेटा समझा रहा हूं सारा, दोबारा समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना, बना रहा हूं सारा, दोबारा एक बार बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, सारा का सारा प्रॉब्लम दोबारा करवा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए सबको। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आई तो ये वाला एंड पॉजिटिव बेटा और ये वाला एंड नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो क्या होगा भाई, ये वाला तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसको हटा दो सर्किट से, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। बाकी ये सब था। अब ये बचा अपना सर्किट, ठीक है। अब आप देखो बेटा, सी और डी को मैं क्या करूँ ना, इस वायर को खींच के थोड़ा उधर कर दूं, डी को यहाँ की यहीं पे रखो, डी को कुछ मत करो, यहीं पे है डी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, ठीक है। या मैं क्या करूँ ना, इस वायर को ना, इसको ऐसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज में यहां से था ना, इसको ये जंक्शन था, यहां से इसको ऐसे थोड़ा घुमा के देखिए जरा हम। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला 2 किलो ओम, ठीक है, इसके साथ में एक इधर कनेक्टेड है, और इसके साथ में एक इधर कनेक्टेड है 2 किलो ओम, ठीक है। और इधर है पॉइंट सी, ये पॉइंट सी, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 2 किलो ओम। अब ठीक है, ये वाला डायग्राम समझ में आया सबको। अब देखो बेटा, सीरीज में कहां से होंगे ये बताओ मुझे। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया। ये रेजिस्टेंस देखो, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड डी पे कनेक्टेड है, दूसरा एंड सी पे, तो बना दिया इसका एक एंड डी पे, दूसरा एंड सी पे। ये रेजिस्टेंस देखो, इसका एक एंड इसके इधर कनेक्टेड है, एक एंड इसके इधर कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, दूसरा इसके साथ कनेक्टेड है, और इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, कर दिया कनेक्ट। अब किस शक्ल से ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, किन नजरों से ये तीनों रेजिस्टेंस हमें सीरीज में दिख रहे हैं, ऐसी कौन सी नजर है। सीरीज में नहीं है ना बेटा, ये दोनों सीरीज में है, इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा और शक्ल से आसान दिखने वाला बना देता हूं। मैं क्या लिख लूं कि भाई ये 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम दोनों सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है। ये हो गया डी, ये हो गया सी, ठीक है। अब बेटा डी और सी के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो सकता है, 10 वोल्ट, क्योंकि हमने निकाला था पीक वोल्टेज बेटा अपना, ठीक है, पीक वोल्टेज अपना 10 वोल्ट है बेटा। तो इसके सी और डी के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो 10 वोल्ट तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो, इसका 0 मान ले, तो इसका कितना आएगा 10, ठीक है, इसका 10 तो इसका 0, तो इसका भी 0, इसका भी 10। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेपरेट करके देख लो, ये जो 2 किलो ओम था और 2 किलो ओम, यहाँ पे था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी, अपने को इसके अक्रॉस निकालना था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट, दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम 10 वोल्ट, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया 10 वोल्ट, दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल है, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट, दोनों में। सर सीरीज पैरेलल का पता कैसे चला, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये देखो साफ साफ दिख रहे हैं बेटा, इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का एक ही एंड कनेक्टेड है, एक ही एंड कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली दोनों सीरीज में ही होंगे, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद भी इतना का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो हम देख लेते अकॉर्डिंगली। मान लो एक 2 किलो ओम का होता, एक 1 किलो ओम का होता, तो इतने पागल थोड़े ना यार हम कि हमने फिजिक्स कतई ना पढ़ी हो। एक 10 वोल्ट की बैटरी की तरह मान लो,
ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या आप पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट नहीं कर सकते? V इज इक्वल टू आई आर लिखो, सर्किट में नेट करंट निकालो। नेट करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू 10 अपॉन नेट रेजिस्टेंस 3। ठीक है, दोनों में करंट सेम होगा तो इसमें ड्रॉप V1 10/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस 2। लो, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। इसका चाहिए तो 10/3 इंटू 1, ये V2 आ गया। लो, इक्वल ना होते तो ऐसे आ जाता भाई, कौन सी बड़ी बात थी इसमें। लेकिन दोनों इक्वल थे तो हमें पता चला कि दोनों के अक्रॉस सेम ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप सेम होगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ जी, हाँ है ना, एक बार देख लो, शक्ल देख लो, हजम कर लो। हो गया हजम सबको? ठीक है जी, समझ आ गया सबको? चलो अच्छी बात है, अगर सबको समझ आ गया तो। काफी सारे प्रॉब्लम्स कर लिए डायोड्स की आई थिंक अभी। ठीक है ना, तो अब बाकी आप ट्राई कर लें, जो भी आपके पास बुक है ना, परदीप दिनेश, जो भी आपके पास बुक है रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, उसमें से कर लें आप ये क्वेश्चंस। जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास, जो भी अवेलेबल है, आप अपने टेक्स्ट बुक खोलें और उस टेक्स्ट बुक में से ये डायोड्स के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि बुक सबके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं हुई है। उनमें ट्रांजिस्टर्स के भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बीच में, ट्रांजिस्टर के, स्विच के, एम्पलीफायर के भी न्यूमेरिकल्स है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इस साल से। ठीक है ना, पता है ना ये बात सबको? तो उन क्वेश्चंस को लेके घबराए ना कि सर ने पढ़ाया नहीं भाई ये वाला, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया है। और अगर आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि सर हमें ट्रांजिस्टर्स को भी आप थ्योरेटिकली तो बता दो एक बार, तो मैं बता दूंगा, बट उससे पहले आप लोग एक बार जो अपना डायोड होता है ना, डायोड एज एन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, डायोड एज एन ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड स्विच, दोनों की सिर्फ थ्योरी। ठीक है, वैसे कोई सवाल बनता नहीं थ्योरी का, क्योंकि थ्योरी बेस्ड तो क्या पूछा जाएगा इनमें से, लेकिन फिर भी एक बार थ्योरी रीड कर ले सकते हैं। ठीक है ना, चाहे जेई वाले हो, चाहे नीट वाले हो, या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी बच्चे जो आपके पास रेस्पेक्टिव बुक है उसमें से थ्योरी रीड कर ले ट्रांजिस्टर्स की। ठीक है ना, सिर्फ ट्रांजिस्टर्स की। लॉजिक गेट्स में करवाऊंगा पूरा, डायोड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, ऐसे ही कल हम लॉजिक गेट्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप इसमें भी नंबर कटवा रहे हो ना तो लानत है फिर तो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में से, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो। ठीक है ना, लॉजिक गेट्स के देख लो आप, बड़े आसान आसान सवाल आते हैं, नीट का हो चाहे जेई का हो। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स में से भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ये इन्हीं तरह के सवालों में से आते हैं जो आज हमने किए हैं ना, इसी तरह के सवाल आते हैं सारे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे एफर्ट मार ले, क्योंकि देखो 4 चैप्टर हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। वो 3 चैप्टर्स आप अच्छे से केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, वहां पे भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन 4 चैप्टर्स में से मरे से मरा नीट वाले बच्चे तो मान के चले कि 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं इतने सवाल तो। ठीक है, और उन 7-8 क्वेश्चन में भी अगर आप नंबर कटवाओगे ना तो फिर बेटा कैसे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये ईजीएस्ट चैप्टर्स है। ठीक है ना, देखो प्रिपरेशन ना थोड़ी प्लानिंग के साथ अगर प्रिपरेशन करी जाए तो बेटर होती है। आप देखो, आप ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर को आप महीने 2 महीने पढ़ते हैं और जाके नीट में से 2 सवाल आ गए, वो भी किसमें से? वेव नेचर में से, वेव ऑप्टिक्स में से।
ठीक है ना। रे में से तो वो भी कभी आ गया 5-7 साल में तो आ गया, नहीं आया। ये चैप्टर हमने, अगर हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, हम 10-15-20 दिन लगाते हैं आराम से, 10-15 दिन आराम से लगते, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से सवाल आते 2 और जेई वालों का 1, और आता तो भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। 1 बनता है, आ भी जाए 1 तो बन जाए। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स देखो, इतनी जल्दी जल्दी भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई माथापच्ची नहीं, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो, आपको 7-8 क्वेश्चन मिल रहे हैं फोकट में, तो क्यों करवाएं वो 7-8 क्वेश्चन हम। ऑसिलेशंस वाला बेटा 11th में है, भूल गए क्या, ठीक है ना। 11th पे तो अभी 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे बेटा हम मंडे से, ठीक है। मंडे से हम वेक्टर्स एंड 1D स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जैसे मैं पहले भी बताया था, कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं बड़े छुटके छुटके से, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के हो गए सारे चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इनका, नंबर बहुत कैरी करते हैं, और हम इनको हंसी मजाक में ले लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि 12th के जो बाकी चैप्टर्स है ना, सबसे आसान इन 4 चैप्टर्स में स्कोर करना होता है, ठीक है। एफर्ट्स उनके लिए भी लगाओ, लेकिन यहाँ पे इनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। इसीलिए मैंने आपको जो असाइनमेंट्स इनकी सेंड की थी, इनके असाइनमेंट्स में 70-80 क्वेश्चंस थे। हर बच्चे के हर सवाल होना चाहिए, ठीक है। डाउट्स आपके आ रहे हैं, डाउट्स डिस्कस करो, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो नीट वालों के 7-8 सवाल कहीं नहीं गए, 3 से 4 साल सवाल जेई वालों के कहीं नहीं गए। और आप इंपॉर्टेंस जानते हो इतने सवालों की। नीट वाले बच्चे के पेपर में अगर 7 सवाल भी आ गए, 7 4 से 28 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। नीट में बच्चों के आते ही नहीं, टोटली 28 नहीं आते फिजिक्स में, ठीक है ना। क्लियर है। तो बेटा अच्छे एफर्ट्स लगाए इन सभी चैप्टर्स पे। आपको असाइनमेंट सेंड की गई है, आपको सारी असाइनमेंट्स पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन उन असाइनमेंट्स का होना चाहिए, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स क्या, उनका क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है। जो हम प्रीवियस चैप्टर्स डिस्कस किए हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा है उनका क्वेश्चन बैंक, लेकिन इन चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक छोटा है, वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग के साथ में प्रिपरेशन करें, ठीक है जी। क्लियर, चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। और डाउट्स भेज दे मुझे, अगर आज डाउट सेशन रखना है भाई, डाउट्स भेजोगे तभी तो रखेंगे ना डाउट सेशन। किसी के डाउट्स नहीं आए मेरे पास अब तक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ड्यूअल नेचर के, या न्यूक्लियर फिजिक्स के, न्यूक्लियर फिजिक्स का असाइनमेंट मिल गया था सबको। न्यूक्लियर फिजिक्स का असाइनमेंट अपने नए प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया गया था, वो मिला था सभी को भाई। हाँ पता है बेटा, मुझे पता है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ऑप्टिक्स बचा है अभी, ठीक है ना। लास्ट में करेंगे ऑप्टिक्स को, मैं वही तो इतनी देर से वही चीज कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जिसमें कम एफर्ट लगा के ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करोगे, या एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, बहुत कम मार्क्स का मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है कि पहले इन टॉपिक्स पे जिन पे एफर्ट्स कम लगाओ, नंबर ज्यादा मिलेंगे, ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करो, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, बाय सभी को। केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी अभी ना, मिलते हैं फिर। डाउट सेंड कर देना बेटा, ठीक है ना। डाउट सेंड करोगे तो मैं डेफिनेटली डाउट सेशन रखूंगा। असाइनमेंट बेटा चलो मैं आपको ग्रुप में सेंड करता हूं ना कि कहाँ पे है वो, ठीक है। आप क्लासेस ले, क्लासेस के बाद मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। ओके बाय सभी को।